फ्रेंड्स, नौकर सीरीज कैरियर वेलकम से एवरीवन। आज नौकर सीरीज कैरियर इस वीडियो के माध्यम से जो बिहार में वैकेंसी निकली है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट की, उसकी जो विज्ञापन है उसकी संपूर्ण एनालिसिस करने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से उस युवाओं को बताने जा रहा है जो युवा चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस सेवा में योगदान दें। कौन कौन युवाओं इसके लिए एलिजिबल हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपकी संपूर्ण जानकारी देगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, जो आपका फिजिकल पैरामीटर्स है वह क्या है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनली सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसीलिए जो फ्रेंड्स देख रहे हैं उनसे मेरी अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो युवा चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस सेवा में अपने योगदान दें वह वांछित न रहें। चलिए अब हम इसकी विज्ञापन कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है वह है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। इस वैकेंसी की जो एडवर्टीजमेंट संख्या है वह है 3/2020। हम लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी के अगेंस्ट ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वह चल रही है। कब से चल रही है? तो 16/8/2020 से ही चल रही है, अर्थात पिछले मंथ से ही चल रही है। और इस ऑनलाइन प्रक्रिया का जो अंतिम तिथि है वह है आपका 24/9/2020। या जो विज्ञापन संख्या है 3/2020 है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं कितने हैं, तो देखिए जो पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं उसकी जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वह है 1998। जो सर्जेंट हैं, जो पद सर्जेंट हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 215 है। दोनों का जो दोनों पद हैं उसमें जो पे बैंड है वह है आपका 35,400। इसमें आपका बेसिक है 35,400। मतलब यदि हमारे युवाओं की सिलेक्शन हो जाती है इसमें, तो उनकी जो ग्रॉस एट प्रेजेंट जो बनेगी सैलरी वो लमसम 50 से 55,000 के बीच में बनेगी। ये जो बेसिक है इसमें आपको ऐड हो जाएगा महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए बोलते हैं। और यदि आवास नहीं मिलती है तो एचआरए मिलती है और पुलिस अलाउंसेस मिलते हैं। तो सभी को जोड़ करके अनुमानित लगाया जाता है कि आपका 50 से 55,000 की ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये कैटेगरीज वाइज भी सीट अवेलेबल हैं। देखिए जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वह है 1998। इसमें जो आपका एससी कैटेगरी से बिलोंग करते उसके लिए 333 हैं, जो एसटी हैं 17 हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए 387 मतलब 387 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 280 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 199 है, और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 58 है, अनारक्षित समान के लिए 724 है। और इसमें 35% रिजर्वेशन फीमेल को दिया गया है बिहार में, तो उसका 683 मतलब 683 रिजर्व है फीमेल के लिए। अब हम बात करते हैं सर्जेंट का। सर्जेंट का टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 215 हैं। इसमें भी रिजर्व कैटेगरी से देखिए तो आपका एससी के लिए 34 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 26 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 21 हैं, पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए 7 हैं, अनारक्षित के लिए 86 हैं। इसमें भी 35% महिला के लिए आरक्षण है, तो टोटल 76 हैं। 1 जनवरी 2020 को जो एज का जो क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए वह क्या है देखिए, तो मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए। जो युवाओं का एज मिनिमम 20 साल है वह इस फॉर्म को ड्रॉप कर सकते हैं, और जो अधिकतम एज है वह निर्भर कर रहा है कैटेगरी पर। यदि आप मेल हैं, समान से हैं, जनरल्स हैं तो 37 ईयर्स मैक्सिमम है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 37 है, बीसी ईबीसी के लिए भी 40 है, एससी एसटी के लिए 42 है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं वहाँ भी मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए। कब? 1 जनवरी 2020 तक। और जो अधिकतम है ओपन के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, बीसी ईबीसी के लिए भी 40 है, और एससी एसटी के लिए 42 है। इसमें जो
युवाएं हमारे बिहार राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर से हैं, उनका जो कैटेगरी है वह समान है, वह समान कोटा से फॉर्म ड्रॉप कर सकते हैं। उनकी जो एज है वह समान वाली एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? तो देखिए 1 अगस्त 2020 तक या इसके पूर्व में आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को ड्रॉप कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो युवाएं हैं उनकी ऊंचाई कितना होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए? तो जो समान कोटा से बिलोंग करते हैं या पिछला वर्ग के हैं, पुरुषों के लिए उनका जो न्यूनतम ऊंचाई हाइट होना चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो अत्यंत पिछला वर्ग है, जो एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वह 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है और जो उनका जो न्यूनतम वजन होना चाहिए वेट, वह 48 किलोग्राम होना चाहिए। हम जब बात करते हैं सीना की, तो जो अनारक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पिछला वर्ग या अत्यंत पिछला वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ देखिए आपका बताया गया है कि बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद दोनों का जो अंतर होना चाहिए वह 5 सेंटीमीटर के अंतर होनी चाहिए। यदि आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका बिना फुलाए हुए चेस्ट जो सीना है वह 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ भी जो आपका डिफरेंस है वह 5 सेंटीमीटर है। आवेदन शुल्क कितना है? तो देखिए समान कैटेगरी EWS, EBC, BC सभी के लिए 700 रुपये हैं और जो आपका SC और ST के लिए, इनके लिए सिर्फ 400 हैं, दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। जो कैंडिडेट बाहर से बिलोंग कर रहे हैं उनका भी 700 रुपया है। मतलब यदि आप SC ST कैटेगरी से मेल या फीमेल से बिलोंग नहीं करते हैं और आप इस फॉर्म को ड्रॉप करने जाना है तो आपको 700 रुपया आवेदन शुल्क लगेगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप हैं। पहला है आपका PT एग्ज़ाम होगी, दूसरा मेंस होगी और तीसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी वह आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपका PT और मेंस होगी। जो आपकी PT एग्ज़ाम होगी उसमें क्या देखना है आपको कि 2 घंटा का एग्ज़ाम होगी, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 200 अंकों की होगी। यदि आप इस एग्ज़ाम में अर्थात PT एग्ज़ाम में आप मिनिमम 30% मार्क्स लाते हैं तब आप एलिजिबल होंगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, वह जितना सीट्स है उसका 20 गुना बुलाया जाएगा। और जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगी मतलब मेंस होगी, वह भी आपका ऑब्जेक्टिव होगी। मतलब दोनों जो PT और मेंस दोनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होने वाली है। और जो मेंस होगी उसमें भी आपका 2 पत्र होंगे, मतलब 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होंगे वह आपका हिंदी का होंगे, समान हिंदी का, ये भी आपका 2 घंटा का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स की होगी। इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना होगा। ये एलिजिबिलिटी है मेंस सेकंड पेपर देने के लिए। और मेंस सेकंड जो पेपर है वह भी आपका 2 घंटा का ही होगी, ऑब्जेक्टिव ही होगी और 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स की होगी। इसकी देखिए जो आपका मेंस का सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वह है आपका समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यताएं। इससे आपके संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। PT और मेंस दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग है, कितना है? 20% है। यदि आप आंसर्स गलत देते हैं तो आपको 20% मार्क्स कट जाएगा, डिड्यूज हो जाएगा। और फिजिकल टेस्ट के लिए जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 6 गुना बुलाया जाएगा। कितना बुलाया जाएगा? 6 गुना बुलाया जाएगा। और जो मेंस का सेकंड पेपर है उसमें भी जो आपका ओवरऑल मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा गया है कैटेगरी बेस कि कितना कितना मिनिमम परसेंटेज लाना है आपको। ये है अंतिम मेधा सूची।
कि जो न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए कितना होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है कि यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं और महिला वर्ग के यदि हैं आप, तो आपको 32% मिनिमम आना चाहिए। किसमें? तो जो मेंस का सेकंड पेपर है उसमें। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए आपका मिनिमम 34% है, पिछला वर्ग के लिए 36.5% है और जनरल के लिए 40% है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वह सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस का सेकंड पेपर के मार्क्स से बनेगा। पीटी का और हिंदी का मार्क्स और जो आपका फिजिकल टेस्ट है उसका सिर्फ पासिंग मार्क्स है, उसका मेरिट लिस्ट में मार्क्स जो है वह ऐड नहीं होगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है देखिए, यहाँ दौड़ना पड़ेगा कैंडिडेट को। पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए जो समय सीमा है वह है 6 मिनट 30 सेकंड। यदि इससे आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आप असफल घोषित हो जाइएगा। महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ का समय सीमा है, यदि इससे ज़्यादा समय लेंगी तो असफल घोषित हो जाएंगी। ऊंची कूद है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम 4 फीट हैं, न्यूनतम 3 फीट हैं। लंबी कूद हैं पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट हैं, महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट हैं। गोला फेंकना है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, वह मिनिमम फेंकना है 16 फीट। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। सर्जेंट के लिए देखिए अलग से हैं। ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट 6 इंच होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 3 फीट होनी चाहिए। लंबी कूद पुरुष के लिए न्यूनतम 15 फीट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट होनी चाहिए। गोला फेंकना 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 20 फीट फेंकना चाहिए और 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये सर्जेंट के लिए हैं एडिशनल। वह जो हम बताए हैं वह आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इससे पुनः मैं निवेदन करता हूं कि हर युवाओं के पास पहुंचाइए जिनकी आकांक्षा है कि हम बिहार में पुलिस सेवा में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।